सोचिए, आप हर महीने अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स कटवाते हैं और अचानक एक दिन आपको पता चले कि आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके सरकार से 357 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड हड़प लिया गया है। जी हां, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। मेरठ की एक साधारण सी दिखने वाली गली से एक ऐसा मास्टरमाइंड पकड़ा गया है जिसने बिना किसी बैंक डकैती के सिर्फ इनकम टैक्स के एक सेक्शन का फायदा उठाकर आयकर विभाग की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। देश भर के 3000 से ज्यादा सैलरीड एम्प्लॉय इस महा घोटाले का शिकार हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि 357 करोड़ का यह टैक्स रिफंड घोटाला आखिर हुआ कैसे? राजनीतिक दलों को मिलने वाले डोनेशन का इसमें क्या खेल था? और सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों ने यह रिफंड लिया है क्या वे भी अब जेल जाएंगे? चलिए आज इस पूरे घोटाले की एक एक परत को खोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप तो जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, कि हम अपनी आय का जो आय कमाते हैं उसका टैक्स देते हैं। तो सबसे पहले आसान भाषा में हम ये समझते हैं कि यह घोटाला है क्या। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की विशेष जांच में एक जांच हुई, ठीक, उसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ से संचालित एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अच्छा, इस गिरोह ने देश भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लगभग 3000 से ज्यादा सैलरीड एम्प्लॉय को निशाना बनाया। क्योंकि अब हुआ क्या, इन कर्मचारियों के नाम पर फर्जी टैक्स डिडक्शन दिखाकर 357 करोड़ रुपए का रिफंड क्लेम कर दिया गया। अच्छा, चौंकाने वाली बात यह है कि आयकर विभाग का सिस्टम शुरुआत में इसे पकड़ नहीं पाया और सरकार के खजाने से लगभग 65.5 करोड़ रुपए का रिफंड सीधे इनके खाते में ट्रांसफर भी हो गया। देखिए, अब बात करते हैं इस घोटाले की मास्टरमाइंड की। इस पूरे खेल की मुख्य जो सूत्रधार मानी जाती हैं, जो मेन है, वो है नैन्सी। देखिए, नैन्सी जो है मेरठ के एक साधारण इलाके में रहती थी और एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट का काम करती थी। नैन्सी टैक्स कानून और आयकर विभाग के ऑटोमेटेड रिफंड सिस्टम की कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसने देखा कि लोग अपना टैक्स बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसने क्या किया, उसने सैलरीड जो एम्प्लॉय उनको ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? हम आपका 100% टैक्स रिफंड करवा देंगे, बस बदले में हमें रिफंड जो है उसकी रकम का 10 से 20% कमीशन दे देना। अच्छा, जो एम्प्लॉय थे वो लालच में आ गए। बिना यह सोचे समझे कि इतना बड़ा रिफंड आखिर कानूनी रूप से कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है, उन्होंने अपने पैन कार्ड और पोर्टल के क्रेडेंशियल जो होते हैं इस गिरोह को सौंप दिए। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन सा जादू चलाकर टैक्स माफ कराया गया, है ना? अच्छा, यहां एंट्री होती है इनकम टैक्स की धारा 80GGC, ठीक है। इसमें जो नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को चंदा यानी कि डोनेशन देता है तो उसे उस पूरे दान पर 100% टैक्स की छूट मिलती है। अच्छा, नैन्सी ने क्या किया? नैन्सी और उसके साथियों ने इसी नियम को अपना हथियार बनाया। उन्होंने कागज पर ऐसी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का नेटवर्क खड़ा किया जो सिर्फ कागजों पर थी। अब मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी पर 2 लाख का टैक्स बन रहा है। फर्जी आईटीआर में दिखाया गया कि उस कर्मचारी ने किसी अज्ञात राजनीतिक पार्टी को 6 लाख रुपए का चंदा दिया है। अच्छा, कागजी तौर पर देखा जाए तो दान दिखाते ही उसका टैक्स 0 हो गया और पुराना कटा हुआ टीडीएस रिफंड के रूप में वापस आ गया। इस तरह से फर्जी डोनेशन रसीद यानी कि फेक डोनेशन रिसिप्ट को तैयार करके 357 करोड़ रुपए का चूना लगाने की कोशिश की गई। भाई, चूना तो लग गया है भाई, नुकसान हुआ। जो सही से चल रहे थे उनका नुकसान। अच्छा, खुलासा कैसे हुआ? देखिए, कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इनकम टैक्स विभाग के पास एक बेहद एआई और डेटा एनालिसिस सिस्टम है। जब सिस्टम ने डेटा प्रोसेस किया तो रेड फ्लैग जल उठा। सिस्टम ने पकड़ा कि अचानक देश के एक छोटे से क्षेत्र मेरठ से भरे जा रहे रिटर्न में हजारों लोग एक ही खास धारा यानी 80GGC का इस्तेमाल करके लाखों रुपए का राजनीतिक चंदा दिखा रहे हैं। अब शक हुआ। शक गहराते आईटी जो विभाग ने मेरठ की, भाई मेरठ वो गए और मास्टरमाइंड के ठिकानों पर छापेमारी की। वहां से
बहुत सी चीजें मिली, जैसे राजनीतिक दलों की रसीद, पुस्तकें, लैपटॉप, डायरी, करोड़ों रुपए के फिक्स डिपॉजिट और कैश बरामद हुआ और यहां पर पूरा भंडा फूट गया। अच्छा, अब बात करते हैं आम कर्मचारियों का क्या होगा। देखिए, अब इस पूरे घोटाले का सबसे दुखद और गंभीर पहलू समझिए। जिन 3000 कर्मचारियों ने रिफंड के लालच में आकर नैन्सी और उसके गिरोह को अपने दस्तावेज दिए थे, वे सोच रहे थे कि उन्होंने तो सिर्फ कमीशन दिया है और वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ लीजिए, आयकर विभाग ने इन सभी 3000 एम्प्लॉयज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूरा रिफंड वापस होगा और मैं ब्याज के सरकार को लौटाना पड़ेगा और 200% तक जुर्माना भी लगेगा और गलत जानकारी देने और टैक्स चोरी के आधार पर रिफंड राशि 50 से 200% तक की पेनाल्टी भी इनको देनी होगी और जानबूझकर फेक डॉक्यूमेंट देने के मामले में कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं इनको। यानी कहने का मतलब यह है, जो कमीशन उन्होंने सीआईए एजेंट को दिया वो तो गया, अब अपनी जेब से भी 2-3 गुना सरकार को भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, 357 करोड़ टैक्स घोटाला हम सभी के लिए बहुत बड़ी सीख है। टैक्स बचाना आपका हक है, लेकिन टैक्स की हेराफेरी करना एक अपराध है। भविष्य में ऐसे घोटालों से बचने के लिए हमेशा 3 बातें याद रखें। पहला, किसी भी ऐसे एजेंट के झांसे में ना आए जो आपको 100% रिफंड या गारंटीड वादा करता है। दूसरा, अपने इनकम टैक्स का पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति को कभी शेयर ना करें। और तीसरा, अपना ITR सबमिट होने से पहले फॉर्म को खुद चेक करें कि कहीं आपके नाम पर फर्जी डिडक्शन यानी कि 80GGC या 80G तो नहीं दिखाया जा रहा है। अगर आपको यह जानकारी आंखें खोलने वाली लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि देखिए, ITR ज्यादातर लोग भरते हैं। आपके पिताजी हैं, आपके बाबा हैं, आपके चाचा हैं और बहुत से फ्रेंड्स के सर्कल में बहुत से लोग जानने वाले भरते हैं। तो शिकार ना बने, ठीक है, बहुत ध्यान से काम करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।